brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत में तुर्की का विरोध अभी भी जारी है। जो भी वहाँ से प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आते हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने उसे बॉयकॉट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब उन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाएगा। कल भी हमने इस पर विस्तार से बातचीत की थी। कल की बातचीत में एक कंपनी का हमने जिक्र किया था, सेलेबी एविएशन। अब भारत सरकार की ओर से इस कंपनी पर भी एक्शन लिया गया है। कंपनी क्या करती है, क्या एक्शन लिया गया है, एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से क्या बयान आया है, ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, पहले तो ये बता दें कि क्या एक्शन हुआ है इस कंपनी? भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है सेलेबी एविएशन, इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस का करार तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में, जो कि कल जारी किया गया यानी 15 मई को, उसमें बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मेसर सेलेबी और उसकी संबद्ध कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसी मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का ये कहना है कि हमारे देश और हमारे साथी नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ये कहना है उनका। नीरज, ये तो बात हुई कि जो भारत सरकार ने एक्शन लिया, इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए और ये भी बताइए कि आखिर इस कंपनी का भारत में क्यों विरोध हो रहा है। सेलेबी तुर्की की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये भारत के 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े कामों को संभालती है और ये लगभग हर साल भारत में लगभग 58,000 फ्लाइट्स का संचालन करती है। और जिन एयरपोर्ट्स पे इसका काम है उनमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट शामिल है। सेलेबी भारत में जो एयरपोर्ट्स में काम किए जा रहे थे उसमें ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो मैनेजमेंट और एयर साइड ऑपरेशन शामिल रहते हैं और ये सभी संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी वाले काम माने जाते हैं। और अब हम बताते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा था। इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। तुर्की ने कथित तौर पर भारत को सैन्य ड्रोन और अन्य युद्ध के साजो सामान उपलब्ध कराए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए और इसी वजह से लोगों का गुस्सा इस कंपनी के खिलाफ भड़का। और आपको याद होगा कि 2023 में तुर्की में भूकंप आया था। इस दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने काफ़ी मदद की थी। लोगों का ये कहना है कि जब मदद की थी तब आप पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहे हैं। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाली, उसने 15 मई को मुंबई, कल हमने इस पे बात भी की थी कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेलेबी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और मुंबई हवाई अड्डे से सेलेबी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि तुर्की भारत में पैसा कमाता है और उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान को वो देता है आतंकवाद की, जिससे पाकिस्तान आतंकवाद के लिए फंडिंग करता है। और सोशल मीडिया पर भी सेलेबी के खिलाफ व्यापक आक्रोश देखा गया था, जहां लोग ये सवाल उठा रहे थे कि तुर्की की कंपनी को भारत के संवेदनशील हवाई अड्डों पर इतनी गहरी पैठ क्यों दी गई है। और कुछ ने ये भी आरोप लगाया कि सेलेबी का स्वामित्व वो जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन की बेटी के पास है। तो रजत, इन बातों का विरोध हो रहा था। अब हम बात ये कर लेते हैं कि इन आरोपों पर और जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है उसके बाद इस कंपनी की ओर से कोई जवाब आया है कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वो भारत में 15 साल से भी ज़्यादा समय से एक्टिव है और देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर ज़मीन पर विमान संचालन और कार्गो सेवाएं दे रही हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। कंपनी ने यह भी बताया है कि वह सीधे तौर पर 10,000 से अधिक भारतीयों को रोजगार दे रही है और अब तक $220 मिलियन से अधिक का निवेश कर चुकी है। फिर जैसे कि आपने जिक्र किया कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बेटी भी इस कंपनी के मैनेजमेंट में शामिल हैं, क्या इस पे भी ऐसे आरोप लग रहे हैं? तो इन आरोपों पे भी कोई सफाई आई है कंपनी की ओर से या कोई और सफाई? हाँ, कहा गया है कि सेलेबी एविएशन में कंपनी की ओर से कहा गया कि इस कंपनी में 65% हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की है जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएई और पश्चिमी यूरोप जैसे देशों से हैं। सेलेबी ने कंपनी में तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी से किसी भी प्रकार के संबंध या स्वामित्व पर को सिरे से खारिज कर दिया है और कंपनी ने कहा है कि उनका ना तो कोई निवेश है और ना ही उनकी कोई भागीदारी है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, कंपनी ने कहा है जो आरोप लग रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार है। क्या इस पे कोई आधिकारिक एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई बयान जारी किया गया? हाँ रजत, इस पे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहाल का कहना है कि देश भर से सेलेबी कंपनी के खिलाफ बैन लगाने के अनुरोध मिले थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इन अनुरोधों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने इस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। सेलेबी ये जो कंपनी है पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे
ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी एक जनभावना भी है कि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारी मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। ये वो बयान था जो मंत्रालय की ओर से आया। जो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये कंपनी तमाम एविएशन से जुड़े काम कर रही है, कई लोगों को रोज़गार दे रही है, अब कंपनी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो क्या इसका असर ज़मीन पे दिखने वाला है? हाँ रजत, ये दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी सेलेबी से करार खत्म कर लिया है। दूसरी ओर अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड कंपनी ने, चीनी कंपनी है ड्रैगन पास के साथ, उसके साथ करार खत्म कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सेवाएं दी थी, मतलब वो चीन की कंपनी थी, डेटा उसके पास रहता था, इस वजह से ये करार खत्म किया गया। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए कि कई तमाम लोगों को ये कंपनी रोज़गार भी दे रही है। अब अगर कंपनी का कामकाज ठप होगा या रोका जाएगा या एक्शन लिया जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग सीधे तौर पर रोज़गार के तौर पर उनसे जुड़े थे? बहुत भारी सवाल है। कंपनी ने भी साफ कहा है कि उनकी कंपनी में हज़ारों भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ऐलान किया है कि सेलेबी के सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवा प्रदाताओं को उनके मौजूदा वेतन और शर्तों के साथ स्थानांतरित किया जाएगा। और दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो आधिकारिक आदेश आया था उसमें भी ये कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सेलेबी के साथ काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो बने रहें और अपना योगदान जारी रख सकें। मतलब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जो सीधे तौर पर रोज़गार के लिए इस कंपनी से जुड़े। और बाकी कल हमने इस पर बात की ही थी रजत, कि जो तुर्की से आने वाले सामान हैं उनके बहिष्कार की मांग तेज़ी पकड़ रही है। सेब से लेकर आभूषण, गहने, इन सब के जो चीज़ें तुर्की से आती थीं उनके जो यहाँ पे व्यापारी हैं उन्होंने सीधे बॉयकॉट करने की मांग की है। दूसरी ओर जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उन्होंने ही शुरू किया था ये कि तुर्की यहाँ से जाने वाले जो भारतीय पर्यटक हैं उनकी फ़्लाइट ये बताया था उन्होंने कि कैंसिल होने लगी और कैंसिलेशन में गजब इजाफा हो रहा है। तो ये वो तमाम अपडेट थे जो तुर्की के बाइकॉट से जुड़े लगातार आ रहे हैं। अब ये भी देखा जा रहा है जो कंपनी है सेलेबी एविएशन, उसके खिलाफ भी भारत सरकार ने एक्शन लिया है। तो जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ नीरज थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल्ला लैंड टॉप। शुक्रिया।